फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट अपने लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करें यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। लेटिंग गो, प्लेफुलनेस, द फूल, फ्रेंडशिप, कॉम्प्रोमाइज, राइपनेस। और एक कार्ड ले लेते हैं, टोटलिटी। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। लेटिंग गो, कंट्रोल, कंप्लीशन, एग्जॉशन, द लवर्स, पास्ट लाइव्स, हार्मनी। ओके, द सोर्स बॉटम में एक्सपीरियंसिंग नंबर 1 2 3 6 4 8 9 18 21 10। आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपके पर्सन की हो सकती है। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो 100% आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन को कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है, सोच रहे कॉम्प्रोमाइज करूं कि नहीं करूं। जब इनका दिल करता है, इनका दिल करता भी है कॉम्प्रोमाइज करने का, क्योंकि आपके बिना बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जल रहे हैं, तड़प बहुत ज्यादा है आपसे मिलने की। इवन करंट में आप किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है। करंट में इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत देर कर दी है। इन्होंने आपके रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था। आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, बात करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा, 2 महीने के बाद करूंगा, अभी बात करूंगा घर वालों से। आपको हर बार आपके पर्सन ने यही बोला है कि ये आज आपके शादी के बारे में बात करेंगे, ये अपने घर वालों को मनाएंगे। आपको उम्मीदें देते गए, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी एक भी उम्मीद कंप्लीट नहीं करी। इवन जो प्रोमिसेस किए वो प्रोमिसेस भी तोड़ दिए। लेट गो कर दिया, लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को अपने इस बिहेवियर के ऊपर कि इन्होंने इतनी जल्दी हार मान ली आपके रिश्ते को लेकर। कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पर्सन को, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, खुद के साथ कुछ गलत करने का दिल कर रहा है, क्योंकि आपको जल्दबाजी में छोड़ने की वजह से आपके पर्सन करंट में इस एनर्जीज में जी रहे हैं, खुद भी तकलीफ में है, रो रहे हैं, और आपको भी कंप्लीट तोड़ दिया है इस पर्सन ने, इमोशनली कंप्लीट तोड़ दिया है। ठीक है, आपको करंट में इस पर्सन का जितना गुस्सा आ रहा है, जितनी इस पर्सन से नफरत हो रही है आपके पर्सन को, उतना ही खुद के ऊपर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल बहुत है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करने का, अपने घर वालों की बातों को अनदेखा करने का, किसी की कोई बात नहीं सुननी है। लेकिन ऐसा डिसीजन लेने के टाइम पे इस पर्सन का जो कि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बहुत डर इनको सताने लगता है। अगर ये अपने घर वालों को चूज करते हैं आपको छोड़कर, फिर भी इनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती है। और अगर ये आपको चूज करते हैं अपने घर वालों को छोड़कर, फिर भी इनकी नेगेटिव एनर्जीज बहुत बढ़ जाती है। तो इनको यही समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कब तक इस तरह से लेट गो के एनर्जीज में रहे और कब तक ये डिवाइन पे सरेंडर करे। चाहते तो है इस रिश्ते में कंप्लीशन, लेकिन ला नहीं पाते। बहुत दिल है कि अभी के अभी आपसे बात करें, प्यार से, प्यार तो बहुत है, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर इस वक्त कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा तो क्या आप इनसे फ्रेंडशिप करोगे। लेकिन नहीं, इनका दिल इनको कहता है कि जहां पर प्यार है, आपका फिजिकल हुआ है, इतना रोमांटिक टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, 2 4 5, कुछ लोगों के लिए 10 साल हो चुके हैं रिश्ते को, तो ये रिश्ता सडनली फ्रेंडशिप में कैसे कन्वर्ट हो सकता है।
पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये आपसे दोस्ती कर भी लेते हैं, आपको देखकर क्या कभी इनको दोस्त की एनर्जीज फील होगी? नहीं हो सकता। इनको आपका अट्रैक्शन करंट में बहुत ज्यादा है, बहुत दिल कर रहा है आपसे मिलने का, बहुत टाइम हो चुका आपको फेस टू फेस प्यार से देखा नहीं है, प्यार से आपसे बात नहीं करी है, तो लग रहा है कि एज अ फ्रेंड हो सके, लेकिन प्लीज आप इनसे मिल लो। अगर आप इनसे नहीं मिलोगे तो इस पर्सन का हालत और ज्यादा खराब होता जाएगा, ठीक है। ये पर्सन करंट में बीमार हो सकते हैं, कल ही डॉक्टर के पास जाकर आए या तो आज जाने वाले हैं, और इनको इस एनर्जी से सिर्फ आप निकाल सकते हो सकता है कि इस पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, स्ट्रेस तुरंत बढ़ जाता है इस पर्सन का, डिप्रेशन में तो तब से है जब से कि इस पर्सन ने लेट गो कर दिया है। इन्होंने अपनी जिंदगी में ध्यान देने की कोशिश करी, अपने काम में बिजी रहने की कोशिश करी, इवन आपको रूड एनर्जीज देकर नफरत करने की भी कोशिश करी, लेकिन आपके पर्सन नाकाम रहे हैं, ठीक है। अब करंट में इनको बार बार याद आ रहा है इन्होंने जो आपके साथ किया है पास्ट में, जो धोखा दिया आपको, आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया खुद की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। जिन खुशियों को ढूंढने के लिए गए थे वो खुशियां भी इनको मिली नहीं, और जो खुशियां इनके पास थी, जो ब्लेसिंग्स इनके पास थी, उनको भी इनको निकालना पड़ा, इनको कुर्बानी देनी पड़ी। करंट में आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि भले आपके लिए अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना भी है तो कर भी जाए, लेकिन कुछ अच्छा होगा ऐसा इनको लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी करेंगे आपको अपने घर वालों की मर्जी के अपोजिट जाकर ही करेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में हार्मनी चाहते, रियूनियन चाहते, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आप भी सेम एनर्जीज में हो, इस रिश्ते में कंप्लीशन दोनों को लाना है, लेकिन कोई भी रास्ता आपके पर्सन को करंट में दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये कॉम्प्रोमाइज करते भी है करंट में, फिर भी इनको लगता है कि वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इनसे नाराज ही रहोगे, इवन अगर ये पर्सन अपने घर वालों के अपोजिट जाकर आपको अपना भी लेते हैं, फिर भी आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप कभी खुश नहीं रहोगे आपके पर्सन जो भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब पहला कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि ये पर्सन अपने घर वालों को छोड़कर आपको अपनाएंगे, लेकिन एक बार शादी हो जाए 2 या 3 महीने के बाद आपके पर्सन की एनर्जीज कंप्लीट बदल जाएगी, या आपको पता चलेगा और आप ही इस पर्सन को छोड़ने का डिसीजन लोगे। आपको नफरत तो अभी भी फील हो रही है, लेकिन अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपकी दोस्ती हो जाती है, आपका फिर से रिश्ता स्टार्ट हो जाता है, और इवन आप दोनों में जो कि सुलह भी हो जाती है, ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं कि अगर आपको अपना भी लेते हैं, अगर कोई रास्ता बना भी लेते हैं, उसके बाद क्या? आप ऐसे एनर्जीज में जी ही नहीं पाओगे जो आपके पर्सन करने जा रहे हैं करंट में, ठीक है। तो ये सोच समझ कर ही कुछ डिसीजन लेंगे, इवन ये पर्सन आपसे मिलकर कुछ डिसीजन लेंगे कि क्या अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या तुझे चलेगा, क्या तेरी परमिशन है, क्योंकि पहले जब इन्होंने आपको छोड़ा था या तो ब्रेकअप दिया था, तब इन्होंने आपकी परमिशन नहीं ली थी, तो अब इनको आपकी परमिशन लेना इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये जो भी करने जा रहे हैं, जो भी स्टेप्स आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, अब इस बार ये आपको पूछ कर ही करेंगे। इंटेंशंस में है प्योर कि इनको इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट चाहिए, राइपनेस चाहिए, फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, आपसे शादी करनी है। लेकिन अब जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में बढ़ने वाले हैं आपको अपनाने के बाद, क्या इन ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए आप रेडी हो? कभी भी कुछ भी बुरा भी हो सकता है या तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आपकी परमिशन के साथ ही अब होगा, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को, जैसे मैंने बोला, अपने आप के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, और आपको डिस्टेंस देने के बाद ये खुद जल रहे हैं, तो अब ऐसे जिंदगी भर तो आपके पर्सन जलते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आपसे मिलने के बारे में करंट में तो सोच रहे हैं, और इवन ये चाह रहे हैं कि आप इनको मना ना करो, ठीक है। मीटिंग चाहते हैं आपसे करंट में। गाइड करो यूनिवर्स, ये इस वक्त मेरे यूवर से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? इस वक्त मेरे यूवर से क्या बात करना चाहते हैं? वो आपको कह रहे हैं कि आपसे बात तो करेंगे, लेकिन आप इनको अगर ईगो ना दिखाओ तो अच्छा हो। आपको करंट में गुस्सा है इस पर्सन का, इनको पता है कि आप बहुत नाराज हो, लेकिन ये चाह रहे हैं कि प्लीज आप अपनी नाराजगी छोड़ो, क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। इन्होंने आपको रियलिटी दिखाई नहीं है जो इनकी जिंदगी की है, ठीक है। आपको इनकी खुशी दिखाई दे रही, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि उस खुशी के पीछे भी कुछ गम छुपे हुए हैं जो आपके सामने अभी तक आए नहीं हैं। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं था, ये आपके पर्सन की मजबूरी थी अपने घर वालों की वजह से। तो आप इनको पॉलिटिक्स का नाम मत दो, ठीक है। अब करंट पे इनको आपके अंदर पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को अपनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोला, लेटिंग गो किया था, और ये पर्सन लेट गो मतलब कि डिवाइन पे भरोसा था कि डिवाइन की मर्जी से ही ये आपके पास आएंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है, अब ये फ्लो के साथ ही आपके पास आ रहे हैं। तो लेट गो कर दिया,
डिवाइन पे सरेंडर कर दिया, अब दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर कर ये पर्सन आपको अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट में कह रही है कि आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, ये आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। आपके बिना आइसोलेशन में है, अकेले है, सैड है, जैसे मैंने बोला था बॉटम में, ये पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा तकलीफ में है, ठीक है। तो इस एनर्जीज में इनको और ज्यादा टाइम तक रहना नहीं है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए। यस, कॉन्फ्लिक्ट्स कम आउट ऑफ 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू। जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग में, आपके लिए मैसेज भी वही आया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ दो, जो भी हुआ है पास्ट में उसको निकाल दो दिमाग से, डर को दिमाग से निकाल दो कि ये होगा वो होगा। आपके पर्सन को भी डर है कि ऐसा हो सकता है, अब ये जरूरी नहीं कि जो उन्होंने सोचा है वैसे ही हो, ठीक है। हो सकता है कि इससे ज्यादा अच्छा आपको कुछ मिले, बेटर मिले, इवन आप दोनों का सपना सच हो जाए हैप्पी मैरिड लाइफ का। आपके पर्सन तो बस डर रहे हैं, तो इस डर को आप दोनों को अपने दिल और दिमाग से निकालने की जरूरत है। आप दोनों में जो डिफरेंसेस है करंट में उसको मिटाने की जरूरत है और शांति से इस रिश्ते में रियूनियन की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो जब भी इनका एक्शन आएगा आपको इस पर्सन को, जैसे कि किसी भी चीज के लिए रिजेक्ट मत करो, उनके ऊपर डाउट मत लो, बेवजह के डाउट कर 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 लड़ाई झगड़े की एनर्जीज मत बनाओ, ठीक है। ये टाइम है आपका रियूनियन का, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं इन सारी डिस्टर्बेंस को दूर कर कर आपको अपनाने के लिए, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाकर आपको अपनाने के लिए, ठीक है। तो आपको इनके ऑफर को दिल से स्वीकार करना है, करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।